इमरान खास तौर पे हमारी सीएम साहिबा जो है सबसे बड़ा सूबा है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी तक मोदी की जो ललकार है उनकी तरफ से कोई सिग्नल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, उसको तो चाहिए था कि सबसे बड़े सूबे की वो सीएम साहब है। पहले नंबर ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੜਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ केपी छोटा सूबा है, सिंध छोटा सूबा है, बलूचिस्तान छोटा है। तो साडी कौम जिहड़ी 12 करोड़ है पंजाब विच, ते 12 करोड़ दी सीएम साहबा नूं 12 करोड़ वर्गा तगड़ा जवाब उधर देना चाहिए सी, तां कि अगला नूं पता लगदा साडा मत्था किसे ऐसे बंदे नाल पिया वा कि ओ बीबी नहीं मर्द। बीबी नहीं, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਨੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤਰਾਨੇ ਕਿ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਟੌਪ ਤੇ वो उन चीजों से अब उनको बिल्कुल तो फिर मुल्क सब दी मां की ते डॉक्टर दी जान नूं रो रहे ने, डॉक्टर बैठे ने धरना दे के, बीबियां बैठियां, लेडी हेल्थ वर्कर बैठे ते ओ देखो सब दे बच्चों देखो मावां दी जान बचाउंदियां, औरतां दी जान बचाउंदियां, बच्चे पैदा हुंदे, इन्हां दी अगली नस्ल दी हिफाजत करदियां पईयां ते होर सारे काम रह गए सी ते ही रह गईयां सी, लेडी हेल्थ वर्कर नूं पै गईयां। इन्ने गोश्त मुलाजम चल रहे ने ते लेडी हेल्थ वर्कर ते घर घर जाके भी लोकां दी मदद करदियां। तो लिहाजा इस टाइम जे अगर सब दी मां बनना है ना, तो मां तो लफज जड़ा ना एवें सिर्फ फायदे वास्ते यूज किया गया। किथे मुखालफ पार्टी नूं मां बन के विखाउंदी, मां लई ते नकम्मा पुत्र भी पुत्र हुंदा है, नखट्टू भी ते मनखट्टू भी, दोनों ही सब बराबर हुंदे। मां सगों प्यार पौधा करदी जिहदे कोल कुछ ना होए, तो ये तो सतीले बच्चों वाला सलूक करती। अच्छा नामा साहब, आप पे ये भी एक तनकीद की जाती है कि आप नून लीग को कभी सपोर्ट करते हैं और कभी उनको बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, और खासतौर पे जब आप इस्लाम, पहले मुझे इसका जवाब देना कि कभी पीटीआई को डिफेंड देखें, मैं किसी को नहीं सपोर्ट करता, किसी को डिफेंड नहीं करता। मेरा मौकफ हुंदा जिहदे च जिहड़ी गलती है मैं कौम दी अगर मैच है ते मैं ओनू फैर गल करना, सच्ची गल खरी खड़ा खड़का वजा के करना, सच अखियां भांबड़ मचदा, झूठ आंखां कुछ नहीं पाईदा। मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हूँ, अवाम के साथ खड़ा होता हूँ। गंदम का मसला हो तब भी अवाम के साथ, डॉक्टरों का मसला हो तब भी अवाम के साथ, जब महंगाई का मसला हो तब भी अवाम के साथ, पेट्रोल का मसला हो तब भी, क्योंकि हमारा ज्यादा तल्लक ही अवाम से। ये तो फोन नहीं सुनते किसी का, ये किसी अपने एमपीए का फोन नहीं सुनते, एमएनए का फोन नहीं सुनते, अपने किसी कारकुन का फोन नहीं सुनते। जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो कहते हैं हमें किसकी जरूरत ही नहीं। तो इसलिए हम खड़े होते हैं अवाम के साथ कि हम रोज तो गाँव गाँव शहर शहर बस्ती बस्ती जाते हैं। तो लिहाजा मैं किसी भी हुकूमत में बोलूँ तो मैं अवाम की सपोर्ट में बोलता हूँ। तो आप जब जाते हैं दीन की तबलीग करने, जो आपके इज्तिमा होते हैं वहाँ पे फिर आपको लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं आपको इस हुकूमत के बारे में? जितने भी आपने इशू गिनवाए हैं सारे अभी मौजूदा हुकूमत के लोगों को फेस करने। आज मैं आपको बता दूं, जब मैं पीटीआई के खिलाफ बोलता था तो वो मुझे कहती थी कि अब क्यों नहीं बोलता, अब उनकी हुकूमत है। तो मैंने कहा कुछ होने तो दो फिर बोलूंगा। और जब गंदम का मसला आया, जमींदारों का, किसानों का, मैं बोला, मेरे ही बोला हूँ और कौन सा बोला है। जब पेट्रोल का मसला है मैं बोला हूँ, तब लोग कहते हैं कि ये हक पे बोलता है। हुकूमत किसकी भी हो, सच्ची बात है अगर अवाम के हक में तो उस पर जायज तनकीद करता हूँ। कभी रोड ब्लॉक नहीं करता, कभी वायलेशन नहीं करता इनकी, कभी सड़क ब्लॉक नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता, सिर्फ अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह करे इनको जमहूरियत हजम हो जाए। जब ये जेलों में होते हैं तब इनको जमहूरियत याद आती है सियासी पार्टियों को, और जब इक़्तिदार में होती है सबसे बड़े ये खुद आमर होती है। ना अपने एमपीए से इनका राब्ता, ना एमएनए से राब्ता, ना अवाम से तो बिल्कुल नहीं होता। कोई मुझे, मेरा चैलेंज है, कोई आदमी डायरेक्ट सीएम साहबा से को मिल के दिखा दे। ये बादशाह, इनसे तो कोई डायरेक्ट मिल नहीं सकता। वाम को कहते हैं हम आपके अंदर से आए हैं, वाम हमारी महती है, हम वाम के वोट से आए हैं, और वाम को इनके दरवाजे तक जाने की भी इजाजत नहीं।